गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी होली। सभी दोस्तों को है होली की राम राम। दोस्तों बात करेंगे टॉपर्स करंट अफेयर और टॉप हेडलाइंस की। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि आज हम कुछ नया इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आज से एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें ये होगा कि भाई जो अपने MCQs हैं उसके बाद में अपन लेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और वो क्वेश्चन होगा टॉप हेडलाइंस के रिलेटेड या फिर जो भी आज प्रेजेंट में चल रहा है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है उनसे रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखिएगा सेशन आज का। और उसके बाद में लेते हैं अपन टॉप हेडलाइंस, साथ में स्टैटिक जीके। तो दोस्तों स्टैटिक जीके में हमने क्या किया है, कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कुछ उसको ब्रीफ में लिया है कि भाई जो भी स्टैटिक जीके वो डिटेल से अपन स्टडी करेंगे, क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है, या फिर वहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपर्स करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, ये विश्व शांति केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पीस सेंटर। ये इंडिया का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किस शहर में किया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अपने पास में नोएडा, गुरुग्राम, सूरत, जालंधर या जयपुर। राइट आंसर होगा इसका गुरुग्राम, जिसका नाम पहले था गुड़गांव, गुड़गांव से बदल के गुरुग्राम कर दिया है। तो यहाँ पे ये खुलेगा वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है तो याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा है यूएल पिन। यूएल पिन दोस्तों रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स से रिलेटेड है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक 14 डिजिट का होता है दोस्तों, 14 डिजिट होते हैं इसमें। 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें ABC से कुछ पार्ट होगा, कुछ 1 2 3, कुछ गणित के अंक होंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड होंगे। ठीक है, तो इन मिलाकर क्या होता है, ये 14 डिजिट का एक नंबर होता है जो किस में काम आता है, लैंड रिसोर्स में आता है। लैंड का रजिस्ट्रेशन एक तरीके से मान सकते हो आप कि रजिस्ट्रेशन से वो एक नंबर दिए जाते हैं, लैंड का रजिस्ट्रेशन हो गया इस तरीके से। तो ये फिलहाल क्या रहा था, न्यूज़ में रहा था, इसलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा किस रिलेटेड है, ये लैंड रिसोर्स से रिलेटेड है। देश का पहला AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क। ये दोस्तों कहाँ खुलने वाला है, ये लॉन्च किया गया, कहाँ खुलेगा, ये इंडिया का पहला है AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में खुलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पंजाब के नए CM कौन बने हैं दोस्तों, ये कल ही शपथ लिए इन्होंने, पंजाब के नए CM बने हैं ये। तो ये ऑप्शन अपने पास में सबको पता होगा, ये भगवंत मान जो आप आम आदमी पार्टी आपसे हैं। इन्होंने 93 सीटें जीती हैं दोस्तों 117 में से। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है पंजाब में। तो पंजाब क्या रहा है, रिसेंटली हाईलाइटेड रहा है इस चुनाव को लेकर कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 93 सीट जीत के। ठीक है दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा भगवंत मान। और इनको शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाते हैं वहाँ के, जिनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की है, ये क्या किया है इन्होंने, एक क्लाइमेट एक्शन प्लान रिलीज किया है और जलवायु परिवर्तन को चुनौतियों से निपटने के लिए 30 ईयर्स का क्या किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। 30 ईयर्स का रोड मैप तैयार किया टू टैकल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन सी सिटी ने किया दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका मुंबई, ये मुंबई ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे माई 11 सर्किल, दोस्तों इसके एड में आपने सौरव गांगुली को देखा होगा, पहले सौरव गांगुली आते थे जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किनको बनाए गए दोस्तों, ऑप्शन अपने पास में शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ऑप्शन 1 और 2 या 1 और 3। तो ये जो टॉप 2 हैं, मतलब ऑप्शन 4 सही है इसका, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को बनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए जाते हैं वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 19 मार्च को किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आएंगे। तो ये एक डिसाइड हुआ है, एक प्लान हुआ है, ये एक विजिट है, ये इंडिया आने वाले हैं। कौन से देश के PM आएंगे 19 मार्च को, तो ऑप्शन अपने पास में इस तरह से, तो राइट आंसर होगा जापान। तो जापान के PM कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वहाँ के PM कौन है जो इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने
चीनी फर्मों को डेटा को भंग करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या गया, पनिश किया गया। कौन सी बैंक है जिसको आरबीआई ने पनिश किया, किसके लिए किया दोस्तों? फॉर डेटा ब्रीचिंग टू चाइनीज़ फर्म, इसके लिए किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है और राइट आंसर होगा इसका पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया इसको, पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसा कुछ किया होगा डेटा ब्रीचिंग टू चाइनीज़ फर्म, जिसके लिए आरबीआई ने क्या कर दिया, उसको पनिश किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। महिला वनडे में 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? ये रिकॉर्ड है एक तरीके से वुमेंस ओडीआई में सबसे पहले 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। कौन से खिलाड़ी ने बनाया दोस्तों? ये आपको सभी को पता होगा, झूलन गोस्वामी, जो इंडिया के हैं। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी ने 250 विकेट लेने का दावा मतलब रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने इतिहास बना दिया एक तरीके से। तो ये थे अपने कुछ टॉपर्स करंट अफेयर एमसीक्यूज। और उसके बाद में जैसा कि अपन ने बात की थी भी, आज की जो हेडलाइन है, आज के जो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो दो कश्मीर फाइल दोस्तों, ये मूवी काफ़ी हाईलाइटेड रही है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है प्रेजेंट में। 5 से 6 स्टेट में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और इस मूवी को सर दोस्तों देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए। कश्मीर पंडितों के लेके बनाई गई है। तो इनके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? डायरेक्टर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भाई यहाँ से इनके डायरेक्टर कौन बने। टॉप हेडलाइन और स्टैटिक जगह की बात करते हैं दोस्तों। तो पंजाब स्टेट प्रेजेंट में हाईलाइटेड था, मैंने पहले भी बताया था कि भी जो भी नई सरकार बनी है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की, जिसने 93 सीटें जीती है, एक रिकॉर्ड बनाया है, इस वजह से ये क्या है, हाईलाइटेड है। तो बात कर लेते हैं पंजाब स्टेट की। पंजाब स्टेट बना था 15 अगस्त 1966 में, कैपिटल है चंडीगढ़। और इनके सीएम देखो दोस्तों, फर्स्ट सीएम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या गए, नए सीएम चुने गए हैं। तो नए सीएम है भगवंत मान, और ये दोस्तों चुने गए वो 18वें सीएम है, ऐसा कुछ न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल कह रहे हैं ये 17वें सीएम है। तो दोनों में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये 18वें सीएम है, ऐसा मान के चलते हैं। सेकंड नंबर पे है कि भाई अगर टोटल सीएम के नाम पे बात देखें तो 25वें सीएम बने हैं ये, और कैंडिडेट के हिसाब से ये 18वें सीएम बने हैं। फर्स्ट सीएम थे यहाँ के गोपी चंद भार्गव, ये बने यहाँ के फर्स्ट सीएम बने थे। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर ने इनको शपथ दिलाई थी। तो प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी सीएम की। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे दोस्तों? सर चंदूलाल मदन लाल त्रिवेदी, ये यहाँ के क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे। तो दोनों याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों पंजाबी है, पंजाबी में ही इन्होंने क्या लिया था, शपथ ली थी इन्होंने। ठीक है, एरिया यहाँ का 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया की रैंक 19वीं रैंक है दोस्तों एरिया की। टोटल पॉपुलेशन आपको दिख रही है, और रैंक है पॉपुलेशन में 16वीं रैंक है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 23 है दोस्तों। सीट की बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये लेजिस्लेटिव, इसके अंदर 117 सीटें हैं, जिनमें से 93 सीटें जीती थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बॉर्डर कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लगती है दोस्तों? ये राजस्थान स्टेट से भी लगती है, इसलिए राजस्थान के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई पंजाब स्टेट से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेट दिख रहे हैं अपने को, एचपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। बॉर्डर कंट्री है दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में ये जुड़ा हुआ है कंट्री में। फेमस टेम्पल है दोस्तों गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर के अंदर है, वो आप सबको पता होगा। वहाँ का एनिमल है ब्लैक पग, स्टेट बर्ड है माज, स्टेट फ्लावर है ग्लेडियस, स्टेट ट्री है दोस्तों शीशम। हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस है वहाँ के रविशंकर झा। ठीक है दोस्तों, ये सभी स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल पार्क है वहाँ पे हरिके वेटलैंड, और रिवर दोस्तों, रिवर तीनों इंपॉर्टेंट है, सतलज, व्यास और रावी नदी, ये तीनों नदियाँ वहाँ से हैं, तो नदियों को याद रखिएगा। लेक है वहाँ पे हरिकेन है रूपार। फेस्टिवल दोस्तों लोहड़ी मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। डांस है वहाँ का फेमस भांगड़ा और गिद्धा, ये फेमस डांस है वहाँ पे। और जातियाँ वहाँ पे है दोस्तों जाट, राजपूत और गुज्जर, ये 3 जातियाँ वहाँ पे रहती हैं अक्सर। डैम दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट, चारों में से मैं बता देता हूँ। भाखड़ा नागल इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, पंजाब में। रंजीत सांग का टाइम ये भी अक्सर आ जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद आपको चारों ही रहने चाहिए।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों बहुत सारी हैं वहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई एग्ज़ाम में, मसूरी भी पूछी गई है, गोविंद पशु विहार ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार, और सोना नदी ये दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बैंकिंग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम की बात करें तो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, एक दोस्तों क्रिकेट का भी स्टेडियम है मोहाली में, जहाँ पे अक्सर क्रिकेट खेला जाता है। मोहाली में ये है वो क्रिकेट का स्टेडियम। एयरपोर्ट की बात करें तो दोस्तों श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, अमृतसर में है। स्कीम की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी स्कीम वहाँ पे चल रही हैं, बहुत सारी स्कीम्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। अब दोस्तों नई स्कीम्स भी वहाँ पे आएगी, क्योंकि नई सरकार बनी है, नई स्कीम आएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किफ़ायती LED बल्ब, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेरा काम मेरा अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट विलेज कंपेन, ये दोस्तों आजकल गाँवों को क्या करते हैं, स्मार्ट करने की कोशिश की जा रही है, स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट राशन कार्ड, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये भी एक सफाई से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेगा सरफेस वाटर सप्लाई, ये पानी से रिलेटेड है दोस्तों। पानी जल संकट आने वाला है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दिव्यांगजन शक्तिमान योजना भी है, सर्वत सेहत बीमा योजना, माता त्रिपदा महिला योजना, ये दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आशीर्वाद स्कीम, अपनी गड्डी अपना रोजगार, ये एक बेरोजगारों के लिए है, तो याद रखिएगा इसको भी। रिसेंटली रीनेम किसको किया गया दोस्तों, जो स्टेडियम हमने पढ़ा है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया है, पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बना दिया है। अब दोस्तों पंजाब रिसेंटली क्यों था न्यूज़ में, क्या था और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ से, उसकी बात कर लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी, आपके जो लीडर हैं भगवंत मान, इन्होंने शपथ ली, और ये कौन से हैं, 18वें CM है पंजाब के। वर्ल्ड बैंक और AIIB ने एक लोन अप्रूव किया है, कितने मिलियन डॉलर का है, 300 मिलियन US डॉलर का है। और ये किस लिए किया दोस्तों, फॉर कैनल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। तो ये मैटर याद रखिएगा कि किस वजह से इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, ये लोन अप्रूव किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक मैस्कॉट दिया था, मैस्कॉट का नाम था शेरा, जिसको बोलते हैं लॉयन। लॉयन एक मैस्कॉट उन्होंने अनवेल किया था, उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, उसका करुणा राजू। करुणा राजू होते हैं, इन्होंने एक मैस्कॉट किया था शेरा। अब दूसरी बात यह है कि भाई इसका अवेयरनेस, इसका मैस्कॉट का मतलब क्या होता है। इस मैस्कॉट का मतलब है कि भाई पब्लिक के बीच में वोटर्स अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक चुनाव में भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स चुनाव में भाग ले और पार्टिसिपेट करें, और उनका मतदान में योगदान ज़्यादा हो। इस वजह से इसका मतलब यही होता है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये प्रमोट किया है किसके अंडर में किया दोस्तों, SVEEP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है दोस्तों। और ये वहाँ के CM है जिन्होंने शपथ ली थी, ये अपने को दिख रहे होंगे, जो भगवत मान जिन्होंने शपथ ली है कल, ये वहाँ का कल ही का फ़ोटो है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, कुछ नया चीज़ें अपने ऐड करिए, कुछ जोड़ने की कोशिश करिए। तो जो भी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे अपन कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ में। सभी को हैप्पी की होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।